नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। सप्तरीक बरमजिया में बस से मोटरसाइकिल के ठक्कर, 2 गोटेक मृत्यु। बृहस्पति दिन उगैत सूर्य के अर्घ देल गेल, 4 दिन धरि मनाओल जाय वाला छठ पाबनि संपन्न। पेट्रोलियम पदार्थ में कयल गेल मूल्य वृद्धि के विरोध, प्रधानमंत्री देउआक पुतला दहन। नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख द्वारा पद तथा गोपनीयताक शपथ लेल गेल। आ राष्ट्रीय जनगणना के औपचारिक रूप में शुरू, अगहन 9 गते धरि गणना हैत। अब समाचार विस्तार से। सप्तरी के कंचन रूप नगरपालिका स्थित बरमझिया में बृहस्पति दिन भोरे भेल दुर्घटना में 2 गोटेक जान गेल। ग 1 ख 9642 नंबर के बस विपरीत दिशा से आबि रहल BR 36 R 8173 नंबर के भारतीय मोटरसाइकिल के ठक्कर देला से भारत बिहार राज्य अंतर्गत सुपौल जिला बलुआ 3 के राजकुमार तिवारी के जान गेल। उनका उपचार के लिए विराटनगर लऽ जेबाक क्रम में रस्ते में जान गेल, प्रहरी जानकारी देलक। तहिना मोटरसाइकिल में सवार दोसर व्यक्ति के शनाख्त होबऽ नहीं सकल अंदाजी 30 वर्षक पुरुष के सेहो उपचार के क्रम में जान गेल। दुर्घटना में पैदल यात्री सप्तरी कंचन रूप नगरपालिका 1 बरमझिया के 19 वर्षक रोहन प्रसाद गुप्ता समेत ठक्कर से घायल भेल, प्रहरी जानकारी देलक। 4 दिन धरि मनायल जाय वाला छठ पूजा बृहस्पति दिन संपन्न भेल। कार्तिक शुक्ल सप्तमी के दिन बृहस्पति दिन उदयित सूर्य के अर्घ दऽ कऽ छठ संपन्न भेल। एहि दिन के पारण कहल जाइत अछि। तहिना बुध दिन साँझ डूबैत सूर्य के अर्घ देल गेल छल। छठ पाबनि के लेल जनकपुर धामक विभिन्न पोखरि में छठक पूजा सामग्री सहित व्रतालु भक्तजन के भीड़ लागल छल। व्रतालु सब जनकपुर धामक गंगा सागर, धनु सागर, अंगराज सागर, दशरथ तालाब, रत्न सागर, रुक्मिणीसर, लबकी पोखरि, अधिकारी पोखरि लगायत मधेश तथा पहाड़ के दर्जनों पोखरि सब में पूजा सामग्री सूर्य के अर्पण करैत छठ घाट से घर फिरता भेल। छठ पूजा अंतर्गत सोम दिन पहिल दिन नहाय खाय अर्थात अरबा अरबाइन विधि कयल गेल। तहिना मंगल क खरना आ बुध क तेसर दिन डूबैत सूर्य के अर्घ देल गेल छल। संतान के निरोगिता, सुख, समृद्धि आ चर्म रोग नीक हेबाक जन विश्वास के साथ ई पाबनि मनायल जाइत अछि। पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि के विरोध में नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल राष्ट्रीय स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के पुतला दहन केलक। बृहस्पति दिन अखिल नेपाल राष्ट्रीय स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन काठमांडू के प्रदर्शनी मार्ग स्थित रत्न राज्य लक्ष्मी कैंपस आगा पेट्रोलियम पदार्थ में भेल मूल्य वृद्धि के विरोध स्वरूप प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के पुतला दहन केलक। अनेरा सुबियू तत्काल पेट्रोलियम पदार्थ में कयल गेल मूल्य वृद्धि फिरता लेबा मांग केलक। विरोध कार्यक्रम में अनेरा सुबियू के वरिष्ठ उपाध्यक्ष RC लामिछाने मूल्य वृद्धि फिरता नहीं लेल गेला पर आंदोलन जारी रखबाक बतौलनि। वो 12 घंटा भीतर मूल्य वृद्धि फिरता नहीं कयल गेला पर सरकारे के बहिर्गमन के लेल आंदोलन करबाक चेतावनी देलनि। सरकारलाई अल्टिमेटम दिन चाहन्छु। यो मूल्य वृद्धि 12 घण्टा भित्र फिर्ता भएन भने हामीले काउन्टडाउन गरेर यो सरकारकै बहिर्गमनको लागि आन्दोलन गर्नेछौँ र सरकारको समेत दिनगन्दी सुर्याउनेछ। यो हामीले प्रदर्शनी मार्गको सडकमा बसेर उद्घोष गर्न चाहन्छौँ। आज हामीले संक्षिप्त रूपमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको, आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्व समेत गरिरहेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री देउवाको पुतला दहन गरेका छौँ। विरोध कार्यक्रम में वो सब विभिन्न किस्म के नारा समेत लगौने छल। नेपाल आयल निगम बुध रात से लागू होबऽ जका डीजल तथा पेट्रोल में 3-3 रुपया आ LP गैस में 75 रुपया प्रति सिलिंडर मूल्य वृद्धि केलक। नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख सब राष्ट्रपति विद्या भण्डारी से शपथ ग्रहण केलनि। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में बृहस्पति दिन आयोजित विशेष समारोह में कर्णाली प्रदेशक नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख तिलक परियार, सुदूर पश्चिम प्रदेशक देवराज जोशी आ प्रदेश 1 के परशुराम खापुंग पद तथा गोपनीयता के शपथ लेलनि। शपथ लेने तीनू गोटे बीतल मंगल दिन प्रदेश प्रमुख में नियुक्त भेल छलाह।
राष्ट्रपति विद्या भंडारी राष्ट्रीय जनगणना 2078 के औपचारिक शुरुआत के लिए बृहस्पति दिन भोरे शीतल निवास में पहुंचल गणक के टोली राष्ट्रपति भंडारी अपन परिवार के तथ्यांक उपलब्ध करबैत राष्ट्रीय जनगणना 2078 के औपचारिक शुरुआत भेल अछि। राष्ट्रपति भंडारी के पहिल विवरण संकलन करैत देश भरि 12हम राष्ट्रीय जनगणना शुरू भेल अछि। राष्ट्रपति के जनगणना के लेल शीतल निवास पहुंचल गणक सब द्वारा पूछल गेल प्रश्न के उत्तर राष्ट्रपति अपने देने छली। केंद्रीय तथ्यांक विभाग के महानिर्देशक नेवीन लाल श्रेष्ठ सहित के टोली बुध दिन भोरे राष्ट्रपति निवास पहुंचल छल। जनगणना के प्रश्नावली में 80 प्रश्न समावेश कयल गेल अछि। देश भरि गणक सब जनता के घर घर पहुँच कर जनगणना कर रहल अछि। मेरो जनगणना मेरो सहभागिता नारा सहित एहि बेरक जनगणना मंगसिर 9 गते धरि चलत। देश भरि के जनगणना में 40,000 गणक आ 8,500 सुपरिवेक्षक खटाओल गेल अछि। तहिना राष्ट्रीय तथ्यांक विभाग उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन के परिवार के विवरण संकलन केलक अछि। बृहस्पति दिन राष्ट्रीय तथ्यांक विभाग उपराष्ट्रपति के सरकारी निवास लैनचौर में पहुंचकर हुनका सहित परिवारक विवरण संकलन केलक अछि। नेपालक राष्ट्रीय जनगणना 2078 बृहस्पति दिन से औपचारिक रूप से शुरू भेल संगे विभागक महानिर्देशक नेविन लाल श्रेष्ठ सहित के टोली राष्ट्रपति विद्या भंडारी प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के विवरण समेत संकलन केलक अछि। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ 12हम राष्ट्रीय जनगणना में आदिवासी जनजाति के स्पष्ट पहचान आबजका गणना कर मांग केलक अछि। बृहस्पति दिन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ के अध्यक्ष जगत बराल 12हम राष्ट्रीय जनगणना में आदिवासी जनजाति के स्पष्ट पहचान होबजका गणना कर मांग केलनि। वो विगत के जनगणना में सरकार सूचीकृत केने आदिवासी जनजाति के गणना नहीं केने कहत एहि वर्ष संपूर्ण के गणना करबाक बतौलनि। अध्यक्ष बराल कतेको आदिवासी जनजाति के गणना भेलो पर जाति के भीतर के उपथर स्पष्ट रूप से पहचान होब नहीं सकल बतौलनि। सरकारले नै सूचीकृत गरेको 12वटा आदिवासी जनजातिको तथ्याङ्क नै छैन 68 सालको जनगणनामा। किनभने जस्तो कि म तपाईलाई उदाहरण दिन्छु कि जस्तो सियार, लार्के, लोप्पा, थुदाम लगायतका चाहिँ सरकारले सूचीकृत गर्यो, तर सूचीकृत गरेकै आदिवासी जनजातिहरू पनि अघिल्लो चाहिँ तपाईको जनगणनामा छुट्यो। त्यसकारण गर्दाखेरि अहिलेको जनगणनामा चाहिँ त्यसरी छुटाउनु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले एउटा आग्रह गरेका छौँ। र अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ जस्तो कि नेपालमा त धेरै भाषाभाषीहरू छन् नि हैन, धेरै भाषा बोल्नेहरू छन् नि। त्यो एकजना कुनै भाषा एकजनाले बोल्छ भने त्यो एकजनाको पनि तथ्याङ्क लिनु पर्यो। त्यो तथ्याङ्क लिएर चाहिँ त्यो तथ्याङ्क चाहिँ सार्वजनिक गर्नु पर्यो। त्यो पनि छुटाउनु हुँदैन भन्ने हामीले कुरा राखेका छौँ। अइबेर के जनगणना में आदिवासी जनजाति सबके मानवला धर्म के संबंध में यथार्थ रूप से गणना करैत सही तथ्यांक समेत के मांग केलनि। नेपाल के विकट जगह धरि घर घर में गणक पहुंचबाक तथा स्थानीय लवज आ भाषा के बुझवला गणक संबंधित जगह पर खटाब ओ सरकार समक्ष आग्रह केलनि। आदिवासी जनजाति युवा सबके पैघ संख्या वैदेशिक रोजगारी में रहला से गणना से नहीं छूट सेहो ओही हिसाब से व्यवस्था मिलाब मांग केलनि। नेकपा एमाले के शीर्ष नेता सब महाधिवेशन स्थल के अवलोकन भ्रमण केलक अछि। बृहस्पति दिन पार्टी के महासचिव ईश्वर पोखरेल के नेतृत्व के टोली एमाले के महाधिवेशन के उद्घाटन कार्यक्रम होवाला स्थल नारायणी नदी किनार के स्थलगत अवलोकन केलक अछि। पार्टी के महासचिव ईश्वर पोखरेल संगे नेता सब विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य राम बहादुर थापा बादल, पार्टी प्रवक्ता प्रदीप गेवाली, कार्यालय सचिव शेर बहादुर तामाङ, नेता सब सुरेंद्र पांडे, शंकर पोखरेल, विष्णु रिमाल, योगेश भट्टराई लगायत तक महाधिवेशन स्थल नारायणी के किनार अवलोकन कर चितवन पहुंचल छल। वो सब एमाले के महाधिवेशन स्थल नारायणी नदी किनार के स्थलगत अवलोकन केलक अछि त महाधिवेशन के बंद सत्र होवला सौराहा में सेहो स्थलगत अवलोकन केलक अछि। चितवन में संचारकर्मी संग बातचीत करैत महासचिव ईश्वर पोखरेल महाधिवेशन स्थल के निरीक्षण आ आवश्यक तैयारी के लेल चितवन आयल बतौलनि। ओ स्थलगत निरीक्षण बाद छलफल करैत आ आवश्यक तैयारी के काज आगा बढ़ायल जात बतौलनि। पोखरेल वर्तमान सरकार से कोनो अपेक्षा नहीं रहल बतबैत नीक काज नहीं भ रहल बतौलनि। स्पिड लिन्छ भन्ने आशा गर्नेहरूलाई चाहिँ
अचम्म भएको हुनसक्छ। हामीलाई अचम्म लागेको छैन, किनभने यो जस्तो पृष्ठभूमिमा बन्यो, जुन तरिकाले बन्यो, जस्ता शक्तिहरू मिलेर बन्यो, जे हुनु थियो त्यही भइरहेछ। मुद्दे त कार्यान्वयन आधारभूत रूपमा भइसकेको छ, त्यसमा कुनै समस्या छैन, होइन त्यस्तो पनि लागेको छैन। त्यो साथीहरू जुन 10 बुँदे समझदारीको बारेमा आधारभूत रूपमा त्यो कार्यान्वयन भइसकेको छ। अब कहीँ त्यस्तो समस्या छन् भने स्थानीय तहको पार्टी नेतृत्वलाई, पार्टी कमिटीले त्यसलाई व्यवस्थित गर्छ। केही तयारी छ क्रियान्वयन गर्नको लागि गर्नुपर्ने अन्तिम कुराहरू के छन् ती कुरा गर्नको लागि हामी महासचिव पोखरेल पार्टीभित्र 10 बुँदे सहमति आधारभूत रूप में कार्यान्वयन भ रहल आ किसी जगह विवाद भेला पर स्थानीय स्तर से निर्णय हैत बतौलनि अछि। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा के राजीनामा मांग करत नेपाल बार एसोसिएशन के आंदोलन जारी है। बृहस्पति दिन सर्वोच्च अदालत प्रांगण में विरोध के कार्यक्रम कर पहुंचल बार के पदाधिकारी लगायत के अधिवक्ता सबके प्रहरी बल प्रयोग करत बाहर निकालने छल। माइक राख का कार्यक्रम कर चाहला पर प्रहरी माइक हटाकर अधिवक्ता सबके सर्वोच्च अदालत के प्रांगण से बाहर निकालने छल। नेपाल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंडेश्वर श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध के आंदोलन में अधिवक्ता से मात्र भक नहीं पहुंचत कहत आम नागरिक के सड़क में आव आह्वान केलन। हामीलाई जुन सीमा दिएको छ त्यो सीमाभित्र सीमित रहेर हामीले शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गरेका थियौँ। माइक राखेर कार्यक्रम गर्न खोज्दाखेरि उसले कहाँ कहाँको मान्छे ल्याएर कार्यक्रम गर्न हुने, अनि हामी कानुन व्यवसायले बारले आफ्नै प्राङ्गणभित्र कार्यक्रम गर्दाखेरि रोक्न आउने। नेपाल बार मात्र होइन, अब नेपाल बार मात्र सीमित छैन, सम्पूर्ण नागरिकमा यो गइसकेको छ। त्यसकारण भोलि तपाईँहरू सम्पूर्ण साथीहरू प्रधान न्यायाधीशलाई गेटबाट प्रवेश गर्न नदिनको लागि भोलि 10 बजे नै हामी सबै साथीहरू त्यहाँ भेला हुन अनुरोध गर्दछु। नागरिकहरूले पनि अब सडकमा आए हुन्छ। रञ्जन कोइरालाको बेलामा मैले नाउनु भनेको थिएँ, तपाईँहरू नाउनु भनेको थिएँ, अब आए हुन्छ। नेपाल बार एसोसिएशन शुक्र दिन प्रधान न्यायाधीश के सर्वोच्च अदालत प्रवेश में रोक लगेबाक तैयारी केलक अछि। अध्यक्ष श्रेष्ठ भोरे 10 बजे प्रधान न्यायाधीश के सर्वोच्च अदालत प्रवेश में रोक लगावा सर्वोच्च के गेट में उपस्थित होबा कानून व्यवसायी के आग्रह कलन। वो न्यायाधीश सबके बेंच बहिष्कार कर तथा इजलास में नई बैस आह्वान केलन। विरोध कार्यक्रम में संचारकर्मी के संक्षिप्त प्रतिक्रिया देत वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भंडारी प्रधान न्यायाधीश जबरा प्रजातंत्र के समाप्त कर षड्यंत्र में लागल आरोप लगौलन। हमले स्वर्ग बनाएका थियौँ, आज ध्वज पारे। मैले अझै एउटा भन्न चाहन्छु, एउटा हिरो प्रजातन्त्रलाई गणतन्त्रलाई स्वाहा पार्ने यो खडेरीको रूपमा आज अगाडि बढ्नुभएको छ र हेरा राखे। त्यसैले आज चाहिँ के छु कि धेरै कुरा बोल्न चाहन्न, यो चाहिँ गिरोहमा छन्, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रलाई स्वाहा पार्ने चाहिँ सेटिङमा छन्। त्यसैले यसलाई निकालिकन न्याय पाउँदैन, देशमा हाकारेमा छ र हामी चाहिँ मर्न र बाँच्न तयार छौँ। त्यसमा चिन्ता नगरेर होला, हामी छोड्दैनौँ। भंडारी प्रधान न्यायाधीश देशद्रोही गिरोह के व्यक्ति भेल आरोप लगबैत एहन प्रधान न्यायाधीश के काज नहीं रहल बतौलन। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 6 कोरोना संक्रमित के जान गेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 11,466 पहुंचल अछि। देश भर थप 317 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 9,609 PCR परीक्षण में 301 आ 3,044 एंटीजन परीक्षण में 16 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। तहिना पिछला 24 घंटा में देश भर 279 गोटे संक्रमण मुक्त भेल अछि। नेपाल में एखन 7,535 सक्रिय संक्रमित अछि। एखन धरि 7,97,059 गोटे ठीक भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 9 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्यांक अनुसार धनुषा में 7 आ सप्तरी आ रौथट में एक गोटे संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 38,490 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में जान गुमौनिहार के संख्या 1,039 रहल अछि। तहिना प्रदेश 2 में एखन धरि 37,379 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में एखन 72 सक्रिय संक्रमित अछि। कक्षा 12 के नतीजा आगामी मंगसिर दोसर सप्ताह भीतर एबाक राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड जानकारी देलक अछि। बोर्डक प्रवक्ता जगन बहादुर अरियाल नतीजा संबंधी काज 50% से बेसी संपन्न भ चुकल मंगसिर दोसर सप्ताह भीतर प्रकाशन करे के तैयारी रहल जानकारी देलनि। ओ नतीजा रुजू करबाक कॉपी जांच कर लगायत काज एक ही बेर भ रहल जानकारी समेत देलनि। बोर्ड कक्षा 12 के परीक्षा बीतल भादो 30 गते से आसीन 8 गते धरि संचालन केने छल। परीक्षा लेल 3,72,348 विद्यार्थी परीक्षा आवेदन फार्म भरने बोर्ड बतौलक अछि। बोर्ड 4,310 परीक्षा केंद्र से परीक्षा संचालन केने छल।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम बहादुर आले भगवान शिव सँ बास कयल गेल 4 धाम के समेटित शिव सर्किट के विकास करबाक बतौलनि अछि। बृहस्पति दिन काठमांडू में पशुपतिनाथ काशी विश्वनाथ अमृत महोत्सव मोटरसाइकिल रैली के उद्घाटन कार्यक्रम में मंत्री आले भगवान शिव बैसल 4 धाम पशुपतिनाथ काशी विश्वनाथ केदारनाथ आ बद्रीनाथ के शिव सर्किट कनेक्शन के रूप में विकास करबाक बतौलनि। एना सर्किट के विकास कर सकला पर हिंदू धर्मावलंबी सब 4 धाम के दर्शन कर अवसर पेबाक आ शिवालय सब प्रति आरो धार्मिक आस्था बढ़ जात बतौलनि। र बद्रीनाथलाई शिव सर्किट कनेक्सनको रूपमा विकास गरी संसारभरिका अरबौं हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई 4 धामको दर्शन गर्ने अवसर सिर्जना गरौँ। यो सर्किटको कन्सेप्टले यी शिवालयहरूप्रति अझै धार्मिक आस्थाको गरिमा बढेर जानेछ। पर्यटन मंत्री आले नेपाल भारत संबंध प्राचीन मौलिक आ सभ्यता के संबंध रहल बतौलनि। ओ विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करवला हिंदू धर्मावलंबी सब पशुपतिनाथ के दर्शन करबाक पौराणिक मान्यता रहल बतबैत पशुपतिनाथ से काशी विश्वनाथ के मोटरसाइकिल रैली नेपाल भारत संबंध प्रगाढ़ करत बतौलनि। तहिना कार्यक्रम में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा पशुपतिनाथ मंदिर आ भारत के काशी विश्वनाथ मंदिर 2 देश के सभ्यता के प्रमुख चिन्ह रहल बतौलनि। लेकिन अगर एक प्रकार से देखा जाए तो हमारी दोनों देशों की सभ्यताओं का एक प्रमुख चिन्ह है। आपकी ये यात्रा पशुपतिनाथ से काशी विश्वनाथ की यात्रा हम इस वर्ष हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि कर रहे हैं, क्योंकि इसी वर्ष हम भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 वर्षगांठ मना रहे हैं। शुक्र दिन युवा सब पशुपतिनाथ काशी विश्वनाथ अमृत महोत्सव मोटरसाइकिल रैली काठमांडू के पशुपतिनाथ से प्रारंभ कलक। 50 से बेसी मोटरसाइकिल में सवार राइडर सब लगभग 900 किलोमीटर पूरा करत कार्तिक 30 गते नेपाल फिरता है कार्यक्रम। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। सप्तरी के बरमजिया में बस से मोटरसाइकिल के ठक्कर 2 गोटे की मृत्यु। बृहस्पति दिन उगैत सूर्य के अर्घ देल गेल 4 दिन धरि मनाओल जाय वाला छठ पावनि संपन्न। पेट्रोलियम पदार्थ में कयल गेल मूल्य वृद्धि के विरोध प्रधानमंत्री देउवाक पुतला दहन। नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख सब द्वारा पद तथा गोपनीयताक शपथ लेल गेल। राष्ट्रीय जनगणना के औपचारिक शुरू अघन 9 गते धरि गणना हैत। बेस त अपन न्यूज एखन लैत बा अपन टेलीविजन देखैत रही। नमस्कार।